नमस्कार। आज की वीडियो हम समझेंगे कि हमें करंट से झटका क्यों लगता है। देखिए, इससे पहले कि हम करंट से झटका लगने का कारण समझें, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि करंट आखिर होता क्या है या ये किस तरह से बिहेव करता है, और साथ ही साथ हम समझ लें कि ये किस तरह से काम करता है। बात करें अगर करंट के बारे में, तो करंट का हिंदी मतलब होता है धारा। धारा के बारे में सभी को पता होगा। धारा का मतलब होता है फ्लो, यानी कि एक दिशा में बहना धारा कहलाता है। आपने पानी को बहते देखा होगा, आपने नदियों में देखा, कभी ना कभी नदी तो देखे होंगे, नहर देखी होगी, नाली में पानी बहते हुए देखा होगा, टंकी से पानी आते हुए देखा होगा। तो वो जो फ्लो है वो एक तरह की धारा होती है, ठीक है, या उसी को धारा बोलते हैं। पानी की धारा और करंट यानी कि बिजली की धारा और पानी की धारा दोनों ही बराबर होती है। अगर आप पानी की धारा समझ गए तो यानी कि आप बिजली की धारा भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले हम पानी की बात कर लेते हैं। अब समझिए, अगर हम बात करें पानी की धारा के बारे में, तो आपने नदियों में पानी बहते हुए देखा होगा। नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ से निकलती हैं, समुद्र में जाती हैं। तो उनका फ्लो कैसा होता है? पहाड़ की तरफ से समुद्र की तरफ। आपने नहर में देखा होगा पानी बहते हुए। नहर में पानी कैसे बहता है? नहर में नदी से पानी निकलता है और खेतों की तरफ जाता है। तो उसका फ्लो कैसा हो गया? नदी से खेतों की तरफ। बात करें अगर धारा के बारे में, तो धारा का बिहेवियर क्या होता है? एक सोर्स से निकलना, दूसरे सोर्स में जाना। तो इसके लिए दो पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। दो पॉइंट कौन कौन से? एक जहां से पानी निकल रहा है और एक जहां पे पानी जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, हमारे पास दो टंकियां हैं। एक टंकी पूरी तरह से भरी हुई है पानी से, एक टंकी पूरी तरह से खाली है पानी से, ठीक। हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब पानी का जो फ्लो होगा या धारा का जो फ्लो होगा या जो हमारी धारा मेंटेन होगी पानी की, वो किस दिशा में होगी? खाली टंकी से भरी की दिशा में नहीं होगी, भरे दिशा से खाली की टंकी की दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सोर्स उपस्थित है वहीं से ना पानी निकलेगा। तो ऐसे ही करंट भी होता है। करंट को फ्लो होने के लिए दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। यहाँ समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट हो गया और एक दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया। नहीं, इसको मैं ग्रीन से बना दूँ। चलिए, इसको मैं ग्रीन से बना दूं, उसके पीछे बताता हूँ रीजन क्या है। देखिए, तो ये करंट यानी कि कोई भी धारा हो, मैंने आपको बताया पानी के बारे में, ठीक है। तो करंट में भी ऐसा होता है कि दो पॉइंट चाहिए होता है, इसके बीच में मेंटेन तब हो पाएगा करंट का फ्लो। अब मैंने यहाँ पे लाल और हरा इसलिए बनाया क्योंकि तार का जो कलर होता है ना, बेसिकली लाल और हरा, नीला, पीला होता है, तो मैंने ग्रीन और रेड बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो जो सोर्स होता है जहां से धारा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं फेज, उसको बोलते हैं फेज, ठीक है। जिस सोर्स से यानी कि जिस पॉइंट से धारा निकल रही है उसको बोलते हैं फेज, और जिस पॉइंट पे जा रही होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। समझ लीजिए, तो हमारे बिजली में ये दो चीज कॉमन होती है। ये जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं फेज, अच्छा, इन दोनों पॉइंट को बिजली की भाषा में यानी कि करंट की भाषा में, या हम कह लें इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, इन दोनों को टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक। एक फेज यानी कि जहां से धारा निकल रही होती है, जिस टर्मिनल से धारा निकल रही होती है उसको बोलते हैं फेज, और जिस टर्मिनल पे धारा जा रही होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अच्छा देखिए, पानी की धारा में एक बात थी कि पानी अगर बहना शुरू हो गया तो आराम से आगे चला जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन बिजली की धारा में ऐसा होता है कि बिजली की धारा तभी निकलेगी या बिजली की धारा तभी मेंटेन हो पाएगी जब दोनों पॉइंट उपस्थित होंगे। कोई भी एक पॉइंट अगर आपने हटा दिया तो मेंटेन नहीं हो पाएगा फ्लो, यानी कि करंट मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी धारा मेंटेन नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि आपके पास ये फेज है लेकिन ये न्यूट्रल, आपने न्यूट्रल वाल हटा दिया, न्यूट्रल वाल आपने लगाया नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ बल्ब से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक, मैं इसको रेड से बना दूँ। अब समझिए, मैंने एक बल्ब बनाया यहाँ पे, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक। अब देखिए, यहां पे मैंने यहां पे करंट जोड़ दिया। बल्ब में आपने देखा होगा ना, दो टर्मिनल्स होते हैं, तो एक टर्मिनल मैंने फेज से जोड़ दिया और एक को मैं जोड़ूंगा न्यूट्रल से। समझिए, न्यूट्रल से जोड़ दिया तो यानी कि यहां से करंट निकला और इसके अंदर से गया और यहां पे इसको जला दिया और उसके बाद ये न्यूट्रल में चला गया। अब अगर मैं कहूं कि ये वाला तार में हटा दूं, तार हटा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया यहां से न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूट्रल हट गया। जैसे ही न्यूट्रल हटा तो इसकी धारा क्या होगी? रुक जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी। हमने वही बताया था कि धारा को मेंटेन यानी करंट को मेंटेन होने के लिए दोनों पॉइंट का होना या फिर दोनों टर्मिनल का होना आवश्यक होता है। ऐसे में देखिए, मान लेते हैं कि हमने ये वाला न्यूट्रल वाला तार ना हटा करके फेज वाले वायर को हटा कट कर दिया, तो क्या बल्ब जल पाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारा मेंटेन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में, दोनों टर्मिनल आपस में
कनेक्ट नहीं है। जैसे ही हमने दोनों टर्मिनल को कनेक्ट किया तुरंत ही ये बल्ब जल गया। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है भैया, हमें करंट क्यों लगता है ना। अब देखिए मान लीजिए एक आदमी मैं बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, एक छुटकू सा एक आदमी बना दूँ। ये आँख हो गई, ये इसका मुंह हो गया, ठीक, ये हो गया, इसके पैर दोनों हो गए, ये दोनों हाथ हो गए। समझिए, देखिए जैसे ही ये आदमी फेज वाले टर्मिनल को मान लिया टच करता है, समझिए फेज वाले टर्मिनल को इसने टच कर दिया, यानी कि आपने देखा होगा, आपको बता दूं, ये देखिए जैसे ये है, ये दोनों हैं, ठीक है। तो हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी जब तक 2 पॉइंट नहीं होंगे तब तक नहीं काम करेगा। तो मान लीजिए इसको मैं टच किया हुआ है, ठीक, इसको मैं नहीं टच किया हुआ है, समझिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए जब मैं फेज को मान लिए टच किया हुआ हूँ, मैंने न्यूट्रल को टच नहीं किया है, जब तक मैं न्यूट्रल को टच नहीं करूँगा तब तक बिजली का प्रभाव दिखा पाएगी, नहीं दिखा पाए। मैंने अभी क्या बताया, जब तक दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बिजली अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, यानी कि तब तक ये बल्ब नहीं जल सकता, तब तक ये बिल्कुल जीरो होगा, तब तक ब्लड फ्लो जो है मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। जब तक फ्लो नहीं मेंटेन होगा तब तक आपको करंट नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो लड़का है इसने फेज वाले वायर को टच कर दिया है, लेकिन क्या इसको करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसने न्यूट्रल को नहीं टच किया है। अच्छा गलती से मान लीजिए न्यूट्रल वाला वायर जो है, मान लीजिए ग्रीन कलर का ये वायर यहीं लटक रहा है, यहीं पे, ठीक है, और गलती से इसका हाथ जो है इससे टच हो गया। जैसे ही टच होगा बस तुरंत इसको जबरदस्त झटका लगेगा, मतलब जैसे ऐसे हिल जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए जैसे ही ये फेज को टच किया हुआ है और गलती से इसने अगर टर्मिनल को टच कर दिया तो क्या होगा, सर्किट मेंटेन हो जाएगी। सर्किट कैसे मेंटेन होगा, फ्लो तुरंत मेंटेन हो जाएगा। मैंने बताया था अभी आपको कि फ्लो तभी मेंटेन होगा जब दोनों पॉइंट मिले होंगे। अब भाई इसके अंदर से दोनों पॉइंट मिल रहे हैं तो इसके अंदर से बिजली का फ्लो हो जाएगा, इसलिए इसको करंट लग जाएगा। तो यहाँ हमने एक बात समझ ली कि जब भी हम दोनों टर्मिनल को टच करेंगे हमें करंट तभी मारेगा। अब आप कहोगे अच्छा हम तो कल यहाँ जो है एक तार टच किए थे, हमें बहुत झटका मार, जोरदार झटका मारा, एकदम धमाम से गिर पड़े हम। अच्छा उसके बारे में बताते हैं। देखिए मैंने यहाँ बताया कि जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि सर्किट तभी कंप्लीट होगी जब दोनों पॉइंट आपस में मिले होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो पाएगा। जैसे ही इन दोनों तारों को हम पकड़ लेंगे हमको तुरंत करंट मार देगा, जो हिलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी भी एक कंडीशन बनती है जब मान लीजिए ये इस तार को हम ना टच करें, समझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें हम इस तार को ना टच करें, सिर्फ इसी तार को, फेज वाले तार को हमने टच कर दिया। जैसे हम लोग कभी कहता जब बोर्ड में कोई, मतलब घरों में लोग बना लेते हैं जनरली ना, बोर्ड खोला उसमें तार और आराम से जोड़ रहे हैं, तो अगर हम फेज वाले को टच कर रहे हैं तब हमें झटका क्यों लगता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमारी जो ये धरती माँ है ना, मतलब जो हमारी जो ज़मीन है वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बहुत बड़ा न्यूट्रल है, ये एक ऐसी खाली जगह है जिसको आप भरते रह जाओगे कभी भर नहीं पाओगे। तो इससे हम समझ लिए कि जो ये ग्राउंड है इसके नीचे लगा हुआ है, ये जो ग्राउंड है वो एक न्यूट्रल है। क्या है ये, इसको मैं यहां पे लिख दूं न्यूट्रल। जो ग्राउंड है वो है न्यूट्रल। अब देखिए जब आपने फेज को टच किया हुआ है और कहीं गलती से आपका पैर इस ग्राउंड से टच हो गया तो क्या हो गया, आपको तुरंत न्यूट्रल मिल गया। यहां फेज यहां न्यूट्रल, जैसे ही न्यूट्रल मिला तुरंत ही फ्लो मेंटेन हो गया, फ्लो बढ़ जाएगा, तुरंत ही आपके अंदर करंट आ जाएगा, आपको करंट झटका लग जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। तो जैसे ही हम इस जमीन को टच करें, यानी कि हम जमीन पे खड़े होकर मान लिए स्क्रू टाइट कर रहे हैं, फेज वाला टायर टच हो गया, जैसे टच हुआ अब तुरंत झटका मार देगा जबरदस्त, समझिए। तो ये ग्राउंड की वजह से हमें झटका मार देगा, इसलिए कहते हैं कि चप्पल पहन के या जूता पहन करके हमें काम करना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आप गीला जूता पहन के चले गए, मान लो गीला चप्पल है, पानी उनी लगा हुआ, आप गए फटाक से छू दिया, आपको झटका मार दिया, कहे अरे गुरुजी तो बड़ा गलत बताए थे भाई, हाँ वो तो कहे चप्पल पहन के जाना करंट नहीं मारेगा, यहाँ करंट मार दिया। तो भैया हम कहे थे कि गीला जूता नहीं, सूखा चप्पल, जो चप्पल होता है यानी कि रबर होता है या फिर लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, फाइबर होता है, ठीक है, थर्माकोल भी यहाँ तक ही होता है, ये सब करंट के कुचालक होते हैं। यहाँ मान लीजिए मैंने एक प्लास्टिक सीट लगा दी तो आपका ग्राउंड से कनेक्शन टूट गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्लास्टिक सीट या पानी गिर गया ना, पानी क्या होता है, वो बिजली का सुचालक होता है। जैसे ही ये पानी से भीग गया और यहाँ से कनेक्शन मेंटेन होगा, जैसे कनेक्शन मेंटेन होगा तुरंत आपको झटका मार देगा। तो इसलिए भैया गीला चप्पल पहन के ना जाएं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अच्छा जो चिड़िया तार पर बैठी रहती है उसको करंट काहे नहीं लगता भाई, वहाँ भी यही रीजन होता है। देखिए
चिड़िया कभी भी दो तारों पे एक साथ बैठती है क्या? नहीं बैठती ना, एक के तार पे बैठेगी। तो चाहे वो न्यूट्रल पे बैठे चाहे फेज पे, चाहे हम अगर मान लीजिए जूता उता पहने हुए हैं बढ़िया से, जमीन से दूर है, ऊपर है, मान लीजिए स्टूल पे चढ़ गए, स्टूल पे चढ़ के मान लीजिए हम फेज को टच करें तो हमको बिल्कुल करंट नहीं मारेगा। न्यूट्रल को टच करेंगे बिल्कुल करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर दोनों टच कर दिए तब तड़ से हमको करंट मार देगा। या मान लीजिए कि हम इसको टच किए हुए हैं, ठीक है, इसको हम टच किए हुए हैं, फेज को टच किए हैं और हमने ऐसा किया, स्टूल से पैर उठा करके जैसे जमीन पर रखेंगे, जैसे जमीन पर हमने टच किया बस तार से हमको करंट मार देगा। तो चिड़िया भी ऐसा करती है कि भैया वो एक के तारे बैठती है, दोनों तारे नहीं बैठती, चाहे वो फेज पे बैठेगी चाहे वो न्यूट्रल बैठेगी। जब फेज पे बैठेगी तो क्या सर्किट मेंटेन हो पाई? नहीं मेंटेन हो पाई। जब सर्किट मेंटेन ही नहीं होगी तो उसके अंदर धारा बहेगी ही नहीं, जब धारा बहेगी नहीं तो करंट लगेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे कंडीशन और बनती है कि जैसे मान लीजिए आप स्टूल पे चढ़ के करंट कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, आपने कोई काम किया, बोर्ड में कोई काम कर रहे हैं आप, बोर्ड में जब आप कोई काम करें, मान लीजिए फेज वाले आपने तार को टच किया हुआ है, आप स्टूल पे भी चढ़े हुए हो, चप्पल उप्पल पहने, जूता उता पहने हो, ठीक ना, बस क्या हुआ कि कौन लड़का खेलते, मतलब घर में छोटे बच्चे होते ना, तो छोटा बच्चा कोनो आया और गलती से आपका पैर से टच कर दिया, जैसे टच करेगा ना भैया तो आपको करंट वहीं लगेगा, उसको तड़ से करंट लग जाएगा। पूछो काहे से कि जब आप फेज को टच किए रहते तो आप भी फेज बन जाते हो, खुदहू फेज बन जाते हो भैया, समझ रहे हो बात को। अगर आपने फेज को टच किया हुआ है, आप स्टूल पे, चेयर पे, कोनो चीज पे चढ़े हुए हो, आप जमीन से दूर, जमीन नहीं टच कर रहे हो, आपने न्यूट्रल वायर को भी टच नहीं किया, आपको करंट बिल्कुल नहीं मारेगा, फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन जैसे ही जमीन पे खड़ा कोई आदमी आपको टच करेगा तुरंत उसको झटका मार देगा। क्यों? क्योंकि आप जब फेज को टच किए तो भैया आप भी फेज बन गए, आपके अंदर भी करंट आ गया, लेकिन फ्लो जब तक नहीं होगा तब तक करंट का झटका नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि न्यूट्रल वायर या ग्राउंड न्यूट्रल जो होता है, यानी कि जब भी हमारे पास दो फेज और न्यूट्रल जो हमारे पास मौजूद होगा हमें करंट तभी मारेगा, चाहे वो न्यूट्रल हम ग्राउंड से लें चाहे वो किसी वायर से लें। आप कहोगे तो ग्राउंड से मिल रहा तो वायर से लेने कौन जो, तो भैया देखो हम लोग इतना जो 3 तल्ला 5 तल्ला 100 तल्ला वाली बिल्डिंगियाँ बनाते हैं तो वहाँ कहाँ ज़मीन ढूंढने जाएंगे, तो वहाँ तो तरवे ना काम करेगा। इसलिए बहुत आसान सा तरीके से हमने एक न्यूट्रल वायर को भी बोर्ड में रखा होता है ताकि आराम से हमें न्यूट्रल मिल जाए, हमको हर जगह ज़मीन न चुकाना पड़े, समझ रहे हैं। तो ये रीज़न होता है बेसिकली करंट लगने का। तो